हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, गोइंग मतलब जो चल रहा है, जो जा रहा है। कंसर्न कंसेप्ट मतलब जो गोइंग मतलब व्यवसाय की चलो स्थिति की अवधारणा, मतलब एक लंबे टाइम तक चलेगा। गोइंग मतलब जाएगा। ठीक है, तो इस अवधारणा के अकॉर्डिंग हम क्या मान के चलते हैं कि बिजनेस है ना, फ्यूचर में ना लंबे टाइम तक चलेगा। लंबे टाइम तक चलेगा इट मीन्स जो हमारी असेट है ना, वो हम काफ़ी लंबे टाइम तक यूज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये करते हैं कि जो फिक्स असेट हम खरीदते हैं, कोई असेट है जैसे फिक्स असेट में जैसे प्लांट मशीनरी हुई है या कोई स्टॉक है, तो मार्केट वैल्यू जैसे इन्वेस्टमेंट है, फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। जैसे आप लाइक गोल्ड खरीदते हो, तो गोल्ड के प्राइस में अप और डाउन चलते रहते हैं। तो उस कंडीशन में अगर हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे हम, ओरिजिनल कॉस्ट पे वो लिखा दिखाएंगे। ठीक है, मार्केट वैल्यू को ध्यान नहीं करें। तो जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है ना, तो डेप्रिसिएशन भी किस पे लगाया जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाया जाता है, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू पे लगाया जाता है। और फिर इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या चाहते हैं, मानते हैं जैसे एक बिजनेस है, मान लो हमने 1 लाख रुपए की खरीद ली, तो हमने ये मतलब नहीं है कि उस मशीन की जो 1 लाख रुपए की खरीदी है हमने 2016 में खरीद ली लाइक हमने, तो हम उसको 2016 की कॉस्ट नहीं मान लेंगे। तो मान लो हमने ये मान के चलते हैं कि वो 10 सालों तक चलेगी। तो हमने 1 लाख की खरीदी है वो, और 10 साल तक वो चलेगी। तो उसकी कॉस्ट को ना हम 2016 की कॉस्ट नहीं मानेंगे, बल्कि उसको डिवाइड कर लेंगे, वो 10 साल तक चलेगी। तो 1 लाख को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 को हम कहाँ दिखाएंगे, इस वर्ष का मतलब 10 सालों में उसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। 10 सालों में 10 सालों की कॉस्ट मानेंगे, ना कि उसके 2016 की कॉस्ट मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे और उसको कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसिव होते हैं ना, देखो वैसे तो नाम से क्लियर, प्रीपेड एक्सपेंसिव मतलब एडवांस पेमेंट करना है, बट उसका हमें बेनिफिट अभी नहीं मिला है। एडवांस पेमेंट तो कर रही है लेकिन बेनिफिट अभी मिला नहीं है। तो हम इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या मान के चलते हैं कि बिजनेस हमारा लंबे टाइम तक चलेगा, तो इसका जो बेनिफिट है ना आपको फ्यूचर में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम उसकी अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट होता है हमारे कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होता है कि हम एक जैसी अकाउंटिंग मेथड का फॉलो करेंगे। ठीक है, हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे 2016 में हमने चेंज कर लिया हो, 17 में चेंज कर लिया हो, अगर हमने 16 में वही पॉलिसी अडोप्ट की है तो हम 17 में भी वही पॉलिसी को मानेंगे। ठीक है, जैसे मान लो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन लगाने की बहुत सारे मेथड होते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट है, डिमिनिशिंग है। ठीक है, अगर हमने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को फॉलो कर लिया तो हम फिक्स को यूज़ करेंगे। अगर मान लो हमने 2016 में फिक्स को कर लिया और फिर हम कर रहे हैं डिमिनिशिंग, तो हम अब के करंट ईयर की डाटा का हम पास्ट ईयर की डाटा से कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट हम सेम मेथड को यूज़ कर रहे हैं करंट ईयर में भी और प्रीवियस ईयर में भी, तो उसका हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये होता है कि कंपैरिजन करने के लिए या कंसिस्टेंसी लाने के लिए एक जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है हमारा कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा अक्रूअल कंसेप्ट। अक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है कि आपने कमा लिया है। अक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है, जो आपने कमा लिया है बट आपको कैश में रिसीव नहीं हुआ। देख वैसे तो आपकी दो कंसेप्ट होते हैं, अक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। अक्रूअल बेसिस क्या होता है कि आपने कमा तो लिया गया बट आपको अभी मिला नहीं है, वो कैश की फॉर्म में आपको रिसिप्ट नहीं हुई है। बट कैश की फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या मान के चलते हो, रिकॉर्डिंग हम तभी करेंगे जब हमें उसका कैश में मिला हो। जब तक हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे जब तक हमें कैश नहीं मिला हो। बट हम रिकॉर्डिंग जो अक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, वो हम अक्रूअल बेसिस पे करते हैं, ना कि कैश बेसिस पे। अक्रूअल बेसिस क्या होता है, चाहे आपको मनी रिसीव हो या ना हो, चाहे रिवेन्यू हो एक्सपेंसिव हो, दोनों पे यूज होगा। चाहे रिवेन्यू हो, रिवेन्यू पर यूज होगा मतलब आपको रिवेन्यू कैश में मिले या ना, उसकी अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग जरूर करेंगे। उसी तरह से एक्सपेंसिव चाहे हमें मिले कैश में मिले या ना मिले, उसका अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग जरूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या मानता है कि हम बिजनेस को और ओनर को एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं, मतलब अलग अलग मानेंगे, बिजनेस को भी अलग मानेंगे और ओनर को भी हम अलग मानेंगे। बिजनेस को अलग और ओनर को अलग मानेंगे। अगर हम बिजनेस को अलग मानते हैं और ओनर को अलग मानते हैं, तो ओनर इसका मतलब क्या, ओनर हुआ, क्रेडिटर हुआ और प्रबंधक हो गए, तो वो अलग पार्टी जो कि बिजनेस अलग हो गया। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस का ओनर है ना, अगर
उसको बिजनेस से अलग मानते हो तो इट मीन्स वो क्या माना जाता है, ओनर बिजनेस का क्रेडिटर माना जाता है। तो इसी अकाउंट रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग हम क्या मानते हैं, जो कैपिटल होती है ना, कैपिटल और कैपिटल जो कैपिटल होता है वो हम इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसको लायबिलिटी मानते हैं। हम क्या मान के चलते हैं कि कैपिटल तो लगा ही है, बट उस पर हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कैपिटल पर जो इंटरेस्ट देते हैं ना, वो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंसिव मानते हैं, ठीक है। और जो बिजनेस का स्वामी, दूसरी तरफ बिजनेस का जो स्वामी ना अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालेगा तो उसको ड्राइंग मानते हैं इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। बट बिजनेस के पर्पज के लिए निकाल रहे हैं तो उसको हम एक्सपेंसिव मान रहे हैं। अगर बिजनेस है, बिजनेस का ओनर अगर अपनी प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से निकालता है ना, तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ड्राइंग मानते हैं। बट हम बिजनेस से जो पैसा है बिजनेस के यूज के लिए निकाल रहे हैं तो उसको एक्सपेंसिव मानते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बस ये स्टडी करना बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है कि बिजनेस ओनर का अलग अलग अस्तित्व होता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल एक तो आपको पता होना चाहिए, कैपिटल पर इंटरेस्ट को एक्सपेंसिव माना जाता है, और जो बिजनेस का ओनर है अपने प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग है, हम इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मानते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।